हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ट्रेडिंग स्कूल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिर्फ कैंडल्स को देखकर कैसे ट्रेड करते हैं। और ये अभी तक का सबसे यूनिक वीडियो होगा, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोग को कभी भी ट्रेड करने के लिए कोई एंट्री सेटअप नहीं दिया है। और इस बार मैं एंट्री सेटअप की बात करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी कलर की कैंडल से मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास एक कैंडल है, और ये कैंडल ग्रीन या रेड कलर दोनों कलर की हो सकती है, इसलिए मैं इसको ब्लैक में बना रहा हूँ। अब इस कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट हमेशा एक सेलिंग प्रेशर शो करता है। ठीक है, ये आप लोगों ने अभी तक सीख लिया है। और अगर आप लोगों ने ये अभी तक नहीं सीखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस मेरे चैनल पे जाकर देखिए, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इस पॉइंट को सेलिंग प्रेशर और इसको बाइंग प्रेशर की तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, अब किसी भी कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है, ये वो पॉइंट होता है जहां से स्ट्रांग बाइंग आती है, और जो किसी भी कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट से स्ट्रांग सेलिंग आती है। आप सिंपली यहाँ पे एक लेवल की तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, या अगर आप चाहो तो इसमें पूरे को जोन भी बना सकते हो। तो अगर हम जोन की बात करें तो ये आपके लिए हो जाएगा सप्लाई जोन, और अगर यहाँ पे भी लोअर एरिया पे अगर आप जोन ड्रॉ करते हैं तो आपके लिए ये बन जाएगा डिमांड जोन। ठीक है, अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या हमारी नेक्स्ट कैंडल, किसी भी कैंडल के बाद, खासकर हम इसको किसी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बॉडी कैंडल पे देखेंगे। चलिए, अगर स्ट्रॉन्ग भी ना हो तो नॉर्मली लॉन्ग बॉडी देखिए। लॉन्ग बॉडी कैंडल्स में ये सबसे अच्छा काम करेगा, जिसमें रेंज बड़ी हो। लॉन्ग बॉडी से मेरा सिर्फ मतलब है कि इसमें लॉन्ग रेंज होनी चाहिए कैंडल में। मतलब चाहे वो सेलिंग प्रेशर हो चाहे बाइंग प्रेशर हो, मूवमेंट अच्छा बड़ा इस कैंडल में होना चाहिए। इसके बाद सबसे अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है, जो चीज़ मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल बिहेवियर का। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक रेड कलर की कैंडल है। यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल बनती है इस तरीके से। ये पिंक कलर का ड्रॉ हो रहा है क्योंकि मेरे पास कलर ऑप्शंस रेड कलर दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने पिंक में बना दिया आपको। ये एक रेड कलर की कैंडल है जिसकी की क्लोजिंग इस रेंज के वापस अंदर आई। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए, ये आप अपर विक देखिए। इसका जो अपर विक है, इस अपर विक ने ट्रैवल किया था इसके हाई पॉइंट के भी ऊपर। ऊपर जाकर इसने अपर विक ने ट्रैवल किया, और वापस से कैंडल की क्लोजिंग नीचे आकर हुई है। ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, ये शो करता है कि अभी भी इस कैंडल में जो हमारे सेलर्स थे, वो सेलर्स अभी भी इम्पैक्ट में हैं, या फिर आप ये कहें कि ये सेलर्स अभी भी डिफेंसिव हैं। ठीक है, ये सेलर्स अभी भी अपने पोजीशन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कभी भी आपको इस तरीके से दिखाई दे, ये बहुत बहुत फ्रूटफुल कंडीशन है कि यहाँ से प्राइस दोबारा से धीरे 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 अपने लो तक को ट्रैवल करेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैंडल रेंज ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ कैंडल रेंज को ट्रेड करते हैं। ओके, सिमिलरली अगर आप देखो कि यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर यहाँ पे अपर एरिया की जगह, यहाँ पे अगर आप लोगों को लोअर एरिया पे एक ग्रीन कलर की कैंडल दिखती है, यहाँ पे मेरे पास कलर ऑप्शन ब्लू कलर है, तो यहाँ पे एक लोअर एरिया में एक ग्रीन कलर की कैंडल है। ऐसी कैंडल बनती है जिसकी क्लोजिंग वापस से इस रेंज के अंदर आकर हुई है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो लोअर विक बनी हुई है, ये लोअर विक जो है, इस लोअर विक ने इसके लो को ब्रेक किया था, लेकिन वापस कैंडल ऊपर आकर क्लोजिंग हुई। तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे बायर्स अभी भी एक्टिव है और बायर्स डिफेंसिव है। ठीक है,
अब ये जो बायर्स का डिफेंसिव कंडीशन है, डिफेंसिव बिहेवियर है, ये शो करता है कि कैंडल नेक्स्ट जो मूवमेंट आएगा वो यहाँ से वापस ही ये धीरे धीरे अपने कैंडल के टॉप तक चला जाएगा। दिस इज कैंडल रेंज ट्रेडिंग। अब यहाँ पे आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब उन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मान लेते ये कैंडल मैं यहाँ पे लेवल बना के आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले ये कैंडल का लो लेवल है, लो पॉइंट है, और ये कैंडल का हाई पॉइंट है। कोई एक ग्रीन कलर की कैंडल या रेड कलर से पहले शुरू करते, कोई एक रेड कलर की कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, तो क्या ये चीज काम करेगा? नहीं, नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि कैंडल का अपर विक ऊपर है लेकिन कैंडल की क्लोजिंग भी ऊपर ही हो रही है, तो क्या ये काम करेगा? नहीं, नहीं करेगा, क्योंकि इसने रेंज ब्रेक कर रहा है। देखिए, अपर विक है चाहे नहीं है, लेकिन अगर कैंडल की क्लोजिंग जो हमारी रेंजिंग कैंडल है उसके ऊपर जाके क्लोज हो रही है, जो कि हमारी प्राइमरी कैंडल है, ये नंबर वन, इसके ऊपर जाके अगर कैंडल की क्लोजिंग आ रही है, ये हम ग्रीन कलर की कैंडल ले रहे हैं। ओके, ये ग्रीन कलर की, चलिए कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो मैं कलर ही चेंज कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये अगर एक ग्रीन कलर की भी कैंडल है, ओके, तो कैंडल की क्लोजिंग ऊपर है, ओपन इधर है। अगर यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल है, ये रेड कलर की कैंडल की क्लोजिंग नीचे है, ये ऊपर है, तो ये काम कर जाएगा। इन दिस कंडीशन ये काम कर जाएगा क्योंकि इसकी क्लोजिंग वापस अंदर आकर हुई है, लेकिन ये वाली चीज काम नहीं करेगी क्योंकि ये रेंज ब्रेक कर रहा है। ओके, और क्या कंडीशन हो सकती है? मान लेते हैं एक ग्रीन कलर की ही कैंडल है, एक ग्रीन कलर की ही कैंडल है, बट ये ग्रीन कलर की कैंडल रेंज के अंदर आकर क्लोज हुई है। विल दिस वर्क? यस, ये सही है, ये आपके लिए काम करेगा, और ये प्राइस धीरे 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 यहाँ से आपको आता हुआ दिखेगा कि प्राइस लो लेवल तक ट्रेवल कर रहा है और करेगा ये। इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी बहुत हाई है। आई विल नॉट कमिट इन परसेंटेज, परसेंटेज में कमिटमेंट नहीं करूंगा, लेकिन कैंडल रेंज ट्रेडिंग का आप एक्यूरेसी लेवल देखोगे तो ये बहुत हाई एक्यूरेसी लेवल है, 80-90% तक की आपको एक्यूरेसी दिखेगी। लेकिन मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि ये विक ट्रैवल करना चाहिए, कैंडल ऊपर आकर क्लोजिंग देना चाहिए। ये अगर रेड कैंडल है, ये ओपन, ये क्लोज, कैंडल नीचे जाएगी, लोअर विक बना के वापस ऊपर क्लोज करेगी, और यहाँ से अगर क्लोजिंग इसी रेंज के अंदर आती है तो आप प्राइस वापस से ऊपर जाते हुए देखोगे। बहुत से लोगों का ये पॉइंट होगा कि ये तो लिक्विडिटी ले रहा है। यस, अगर आप लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट से देखोगे तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी ले रहा है, और लिक्विडिटी लेकर प्राइस वापस ऊपर क्लोज हुई है। बट अगर हम एसएमसी को साइड में रखें और सिर्फ हम प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये एक हमारा सप्लाई जोन है या सप्लाई लेवल है। उस सप्लाई लेवल के ऊपर प्राइस ने ऊपर जाके क्रॉस किया और वापस से फेक ब्रेकआउट देकर नीचे लाकर क्लोजिंग दी है, और यहाँ पे हमें ये शो कर रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट्स है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, जो कि अभी भी अपने पोजीशन को डिफेंस कर रहे हैं, और ये जो डिफेंसिव सेलर है ये प्राइस को वापस से पुश करेंगे। और इसको अगर हम प्रैक्टिकली भी चार्ट में जाकर देखें तो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे देखिए, रिसेंटली रिसेंटली बहुत अच्छा आप लोग को एक ट्रेड दिख जाएगा। ये कैंडल का मैंने हाई मार्क कर दिया है, ये देखिए, ये कैंडल का मैंने हाई मार्क किया है और ये कैंडल का लो पॉइंट। ओके, अब ये सेकंड कैंडल को देखिए। अब ये आप इस कैंडल को देखिए, ये सेकंड कैंडल, इस सेकंड कैंडल का जो अपर विक है वो इस हाई को क्रॉस करके ऊपर चला गया था। वापस कैंडल की क्लोजिंग, ये जो फर्स्ट कैंडल है, इस कैंडल के रेंज के अंदर ही हुई है। अब जैसे ही ये कैंडल की क्लोजिंग आई, वी विल ट्रेड फॉर दिस लो, इस लो के लिए हम ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सेकंड कैंडल यहाँ से ओपन हुआ और धीरे 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 प्राइस इस लो को भी ब्रीच करके नीचे चला गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए और अपॉर्चुनिटी दिखाता हूँ आपको।
एक मिनट। अब यहाँ पे देखिए, ये एक लो और ये एक हाई, ठीक है। इसको क्या कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रीच किया या ऊपर की तरफ ब्रीच किया नेक्स्ट कैंडल ने? नहीं, नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को, क्या इसका लो ब्रीच हुआ? हाँ, लो ब्रीच हुआ, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग भी नीचे ही आ गई। क्या यहाँ ये काम करेगा? नहीं, नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट कैंड ये वाला, ये जो ग्रीन कैंडल है इसको देखिए, इसका हाई ब्रीच हुआ, कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे आई है। इस रेड कैंडल की क्लोजिंग जो है, इस रेड कैंडल की क्लोजिंग इस पॉइंट पे है। अब यहाँ से प्राइस को कहाँ जाना चाहिए? इस कैंडल के लो तक गया है ये प्रॉपर, करेक्ट। ओके, चलिए, बहुत अच्छे इफेक्ट किस में दिखेंगे? लॉन्ग बॉडी कैंडल में। लॉन्ग बॉडी कैंडल्स भी देखते हैं, चलिए। एक मिनट, यहाँ पर देखिए, इस जगह पर देखिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ट्रेड दिख रही है यहाँ पे। ये हाई लेवल हमने मार्क कर दिया है, ये हाई और ये लो। इस सेकंड कैंडल को देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग, ये जो फर्स्ट कैंडल है उसके हाई के नीचे आकर क्लोजिंग आई है। अब यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अकॉर्डिंग टू द कैंडल रेंज जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस में हम क्या उम्मीद करेंगे कि ये कैंडल धीरे 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 ये यहाँ तक आएगा, ठीक है, वहीं तक पहुंचा। अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कैंडल तो एक ऊपर चली गई है, इस कैंडल का क्या करें? जब कभी भी हम कैंडल रेंज को ट्रेड करते हैं तो हमारा जो एसएल होता है वो इस हाई पे होता है। जो हमारा सेकंड कैंडल की जो ये जो अपर विक है, जहां से सेकंड कैंडल में सेलिंग आई है, ये जो सेलिंग पॉइंट है, ठीक है, इस सेलिंग पॉइंट पे हमारा एसएल होगा। इस एसएल को लेकर हम ट्रेड करेंगे। नाउ ये जो अपर विक है इसको कैसे देखें? तो एसएल जो रूल है, एसएल रूल में इसमें जब तक अंटिल अंटिल कैंडल इज क्लोज्ड तब तक आप एसएल नहीं लेंगे। मतलब एसएल यहाँ पे आपको पहले से ही आपको प्लॉट नहीं करके रखना है, लगाकर नहीं रखना है। जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं करेगी तब तक आप यहाँ पे एसएल नहीं लेंगे। आपको एसएल रखना है जब ये लेवल ब्रीच हो जाए या इसका ब्रेकआउट हो जाए, तभी आपका एसएल होगा। तो आराम से आप देखो कि कैंडल ने ये ट्रेवल किया लेकिन फाइनली लोएस्ट पॉइंट तक आ गया। सिमिलरली इस कैंडल को भी देखोगे, सेम वही चीज है। ये कैंडल की क्लोजिंग है, नेक्स्ट कैंडल की प्रॉपर ट्रेवल करके आ गया है। ये हमारा कैंडल का एसएल होता। बहुत सारी जगह ये आप आराम से देख सकते हो कि ईच कैंडल को भी, हर एक कैंडल को भी आप ट्रेड कर सकते हो और उस कैंडल की रेंज के बेसिस में ही पूरी ये ट्रेडिंग होती है और कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ कैंडल का हाई मार्क करना है, कैंडल का लो मार्क करना है और उसी के बेसिस में ट्रेड होता है, ठीक है। अब मैंने आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये चीज हम रिवर्सल में भी ट्रेड कर सकते हैं, रिवर्सल में भी यूज कर सकते हैं और ट्रेंड में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये एक आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, प्राइस यहाँ से दिख रहा है आपको, प्राइस यहाँ से आपका ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ प्राइस ट्रेवल कर रहा है। ये प्राइस दोबारा से नीचे आया, इसका लो, लो के नीचे प्राइस ने ब्रीच किया, वापस ऊपर आ गया। अब यहाँ पे प्राइस की यहाँ तो फाइनली बहुत ऊपर जाकर क्लोजिंग हो गई है। अगर ये नीचे भी कहीं क्लोजिंग होती है तो ये शो करता है, ये प्रॉपर शो करता है कि ट्रेंड का डायरेक्शन अपवर्ड से, ठीक है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर भी देखिए, एक और जगह आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखिए, ये जो कैंडल का ये ये जो कैंडल का लो है, ये पॉइंट, ओके, और ये कैंडल का हाई पॉइंट है। रेंज नीचे की तरफ ब्रीच हुआ और कैंडल ने ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, ओके। अब यहाँ से हमारा व्यू है कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। ये हमारा एसएल लेवल, ये हमारा एसएल प्लॉट रहेगा, एसएल लगाया रहेगा, इस पॉइंट पे हमारा एसएल होगा और यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। तो इस पॉइंट का एसएल रख के आराम से प्राइस बहुत ऊपर गया। हमारा तो मैक्सिमम हाई पॉइंट तक ही टारगेट था, यही हमारा टारगेट लेवल था कि प्राइस यहाँ तक जाना चाहिए।
वहां तक गया, बल्कि फर्दर और ऊपर गया। यहाँ पे एक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। ये देखिए, ये कैंडल का हाई पॉइंट और ये कैंडल का लो पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे रिवर्सल रिवर्सल सिनारियो देखिए, यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है और प्राइस ऊपर जाके वापस नीचे आकर क्लोजिंग दे रहा है। ये हमारी क्लोजिंग है, बहुत अच्छी एंट्री थी। इस हाई को ब्रीच किया कैंडल ने और वापस से सेलिंग आई। अब हमारा टारगेट है ये लेवल, ये हमारा टारगेट प्राइस होगा और यहाँ से हम एंट्री लेंगे। यहाँ से देखिए प्रॉपर प्राइस नीचे की तरफ, यहाँ तक सिंगल कैंडल में टारगेट देखिए। इसको आप लोग प्रैक्टिस करना, हर एक कैंडल में ये चीज किया जा सकता है, बट लॉन्ग बॉडी कैंडल्स में इसका इफेक्ट सबसे अच्छा देखने को मिलता है। किसी भी कैंडल में आप ये ट्राई कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग बॉडी में अगर आप देखोगे कि लॉन्ग बॉडी के बाद वाली जो कैंडल बनी है उसका उसका क्लोजिंग कैसा है, वो जितनी छोटी बॉडी के साथ होगा, जितना अपने हायर या लोअर एरिया में जहां से भी वो सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर को ब्रीच करके ऊपर या नीचे जाता हुआ दिख रहा था और वापस अंदर आके क्लोजिंग दी है, उस समय आप बॉडी का साइज देखोगे, जितनी छोटी बॉडी की साइज होती है उतनी ज्यादा ट्रैपिंग हुई है इसमें, और वही आपको सबसे अच्छी एंट्री देगा। और लॉन्ग बॉडी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बड़े टारगेट्स भी मिल सकते हैं, छोटे एसएल के साथ 1:2, 1:3, 1:4 तक के टारगेट मिल सकते हैं। आप लोग इसको यूज करके देखो, हर टाइम फ्रेम हर चार्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जितने बड़े टाइम फ्रेम में होगा, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, उतनी बड़ी रेंज, उतनी बड़ी मूवमेंट, उतने बड़े टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। तो यूज करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैसेज करिए। और किसी को कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हमें हमारा टेलीग्राम लिंक है, व्हाट्सएप लिंक है, आप डायरेक्टली उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। और कोर्स के लिए तो आप लोगों का वेलकम है ही, ठीक है। तो अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरे वीडियोस आप लोग के काम आ रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिए और ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी ग्रो हो सके।